जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम आपके पास में इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं और आज के हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे बेटा वो बीएससी फाइनल ईयर के सेकंड पेपर के रहेंगे, जिसका पेपर कब है बेटा 7 अप्रैल को है। और 7 अप्रैल को होने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेंगे। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पेपर के लिए हमारे वीडियोस देखे होंगे, 3 वीडियोस हमने डाली थी, अगर उनको एक को भी अगर आपने देखा होगा तो अंदेशा हो गया होगा कि हमारे क्वेश्चंस बताए हुए कितने फैक्टेबल होते हैं। क्योंकि इस बार जो क्वेश्चंस थे 9 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन आपको एज इट इज पेपर में मिले थे, करने केवल 4 थे बेटा। 2 क्वेश्चन सेक्शन ए में मिले थे, 2 सेक्शन बी में मिले थे और 2 ही सेक्शन सी में मिले थे। अगर फिर भी आप लोगों को नहीं पता है तो एक बार जाकर के अपना डाउट क्लियर कर सकते हो कि हमारे बताए हुए क्वेश्चंस कितने फैक्टेबल है और कितना एग्जाम के अंदर आ रहे हैं। तो ज्यादा देरी ना करते हुए हम डायरेक्ट वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन जो है सेक्शन ए के लिए पहला क्वेश्चन, और सेक्शन ए का मतलब है बेटा इकोलॉजी पोर्शन। सेक्शन ए का मतलब है इकोलॉजी पोर्शन, क्योंकि पेपर के पूरे के नाम की बात करें इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी एंड इवोल्यूशन, 3 पोर्शन में बटा हुआ है। पारिस्थितिकी में बटा हुआ है अपने पास में, पर्यावरणीय विज्ञान में बटा हुआ है और अपने पास में इवोल्यूशन उद्विकास में बटा हुआ है। तो एक एक क्वेश्चन की बात करेंगे, डीपली बात करेंगे अपन, जो आपको 7 अप्रैल को मिलेंगी। मैं पहले क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे हम, इसलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चंस अब दे रहे हैं। पढ़ा आपने लिए, केवल रिवीजन के लिए मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के बारे में आप क्या समझते हैं। आपको इकोलॉजिकल सिस्टम के बारे में बताना है। पूरा क्वेश्चन आपको नोट्स में करवा रखा है। इकोलॉजिकल सिस्टम की स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या रहेगा बेटा, सीमा कारकों की संकल्पना क्या है, यानी लिमिटिंग फैक्टर जो थे या कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स को बताना है आपको, और किन किन वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया था। तो बेटा याद रखना 3 वैज्ञानिक थे यहाँ पे। कितने वैज्ञानिक थे? 3 थे। एक लिविंग था अपने पास में, एक ब्लैकमैन था अपने पास में, और एक अपने पास में सैलफर्ड था। कौन था? सैलफर्ड था। इस प्रकार से 3 वैज्ञानिकों ने सीमाकारी कारकों की संकल्पना को समझाया था। अब क्वेश्चन आपके पास में सीमाकारी कारकों की संकल्पना क्या है, लिविंग के नियम को समझाइए, या ब्लैकमैन के नियम को समझाइए, या सैलफर्ड के नियम को समझाइए। तीनों कमांड ना आकर के सिंगल सिंगल भी आ सकते हैं, कमेंट्स में भी आ सकते हैं। तो आप लोग इस चीज को जरूर बताइएगा, ठीक है। और दूसरी चीज बेटा, अगर आप लोगों को क्वेश्चंस मिले हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको कितने क्वेश्चंस मिले और कितने अटेम्प्ट करके आए हो, क्योंकि ये क्वेश्चंस कमेंट्स के अंदर भी आते हैं, टिप्पणी में भी आते हैं। तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर भी टिप्पणी लिख सकते हो कि हाँ सर हमें इतने मिले थे। तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर जाना। इसी का तीसरा क्वेश्चन है अपने पास में बेटा, टिप्पणी लिखिए, कमेंट्स लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला, फूड वेब एंड फूड चेन, बेहद इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है बेटा ये क्वेश्चन। आपको खाद्य श्रृंखला के लिए बोलना है कि हमारे पास में जब एक एक पोषक स्तर जब जुड़ते हैं खाद्य श्रृंखला बनती है, और कई खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर क्या बनाती है, खाद्य जाल बनाती है। दूसरा है पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारकों के बारे में आपको बनाना, बायोटिक फैक्टर्स जो है वो इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए आपको बताने हैं। इसके बाद में इकोलॉजिकल पिरामिड के लिए आपको बताना है, जिसे चार्ल्स एल्टन वाले या एल्टनियन पिरामिड भी कहते हैं, उनको बताना है। पोषक स्तर बताने हैं बेटा आपको, न्यूट्रिशन लेयर बतानी है या ट्रॉफिकल लेवल बतानी है, जो हमारे पास में कितनी है, 3 है। अपने पास में एक कौन है, उत्पादक है, प्रोड्यूसर, दूसरा कंज्यूमर, और तीसरा अपमार्जक, इनके बारे में बताना है। पारिस्थितिक अनुक्रमण बताना है, इकोलॉजिकल सक्सेशन बताना है, यहाँ पे मरुकर्मक भी बताना है, जल कर्मक भी बताना है, और स्थल कर्मक के बारे में बताना है। तो ये सारी चीजें आपको कमेंट्स के अंदर मिल जाएंगी। कमेंट्स में 3 मिलेंगे, 2 करने पड़ सकते हैं, 4 आएंगे, 3 करने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव भू रासायनिक चक्र का है जैव भू रासायनिक चक्र क्या है, बायोकेमिकल साइकिल से आप क्या समझते हो वो बताना है। किन्हीं 2 जैव भू रासायनिक चक्रों की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजनी साइकिल और फास्फोरस साइकिल। और बेटा मैं तो ये कहूंगा कि साइकिल सारे देख लेना, ऑक्सीजन वाला भी है,
CO2 वाला भी है, और नाइट्रोजन है ही अपने पास में, फॉस्फोरस लिख ही दिया अपने पास में, कार्बन साइकिल भी है, इसके अलावा सल्फर साइकिल भी है। इंपोर्टेंट मैंने आपके सामने दोनों लिख दिए हैं, नाइट्रोजन साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल। एक बार बॉटनी का पेपर देख लेना, वहां पर कौन सा साइकिल आया है, अगर वहां जो साइकिल आया है उसको तो ड्रॉप आउट कर देना, बाकी साइकिल आप देख लेना, क्योंकि सेम साइकिल आपको कहां पढ़ने को मिले थे, बॉटनी में पढ़ने को मिले थे। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग देख सकते हो। तो ये तो बात हो गई हमारे पास में सेक्शन ए की। अब बात करते हैं हम सेक्शन बी की। अब हम बात करते हैं बेटा सेक्शन बी की, और सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी के अंदर हमारे पास में पूरे में क्या है, इन्वायरमेंटल, क्या है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। अब इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन पर लेख लिखिए। बड़ा क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन होगा, पूछेगा आपसे। प्राकृतिक संसाधनों के बारे में बताना है, उनके संरक्षण के लिए आप क्या कर सकते हो, प्रबंधन के लिए आप क्या कर सकते हो, ये चीज बतानी, ये आपको लिखवा रखी है, नोट्स में लिखवा रखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष पारिस्थितिकी पर लेख लिखिए। अंतरिक्ष पारिस्थितिकी पर लेख लिखिए, स्पेस इकोलॉजी के बारे में आपको बताना है, मंगल ग्रह के बारे में बताना है, वहां पर वहां की परिस्थितियों के बारे में अवगत करवाना है आपको, टोटल चीजें बतानी, लिखवा रखी है फैक्ट के साथ में। 6 नंबर का आएगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन है बेटा, प्रदूषण क्या है, पॉल्यूशन क्या होगा अपने पास में, व्हाट इज पॉल्यूशन, किन्हीं 2 प्रदूषणों पर लेख लिखिए। अब किन्हीं 2 प्रदूषण में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हमारे पास प्रदूषण बहुत सारे हैं। आपको जल प्रदूषण भी पढ़ाया हुआ है, आपको वायु प्रदूषण भी पढ़ाया हुआ है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है, इसके अलावा मृदा प्रदूषण भी होता है। ठीक है, विकिरण प्रदूषण भी होता है। किन्हीं 2 पर लेख लिखने का मतलब है कि आपको कोई भी 2 देगा, अगर किन्हीं 2 पर प्रदूषण पर लेख लिखा रहा है तो जो आपको 2 याद हो लिख देना, लेकिन प्रॉपरली अगर क्वेश्चन आ जाए जल प्रदूषण पर लेख लिखिए, वायु पे लिखिए, या मृदा पे लिखिए, या ध्वनि पे लिखिए, या विकिरण पे लिखिए, तो आपको याद होने चाहिए। मेरे प्रॉपरली अगर मैं बात करूं तो आप मृदा पढ़ सकते हो, आप मृदा के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर सकते हो, मृदा प्रदूषण के ऊपर। ठीक है, मृदा प्रदूषण के ऊपर फोकस कर सकते हो। इसके अलावा बात करें तो आप ध्वनि प्रदूषण की बात कर सकते हैं, और तीसरे नंबर पे मैं वायु प्रदूषण को बताऊंगा। तो मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण तो बेहद है, क्योंकि कमेंट्स के अंदर भी बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें टिप्पणी पर, तो आपको परमाणु दुर्घटना के लिए पूछ सकता है, परमाणु दुर्घटना के बारे में आपको बता रखा है पूरा का पूरा। इसके बाद में ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करेंगे अपन, हरित गृह प्रभाव की, कितनी गैसें थी अपने पास में, 4 या 5 गैसें थी, उनके बारे में बताना है। नगरीकरण क्या है बेटा, देखो नगरीकरण को मैं शहरीकरण भी लिखूंगा बेटा, नगरीकरण को शहरीकरण भी लिखूंगा, यानी गांव के लोग जो शहर की तरफ अपना प्रवास कर लेते हैं, चले जाते हैं, तो उसे अपन नगरीकरण में लेके, तो क्योंकि वहां के आवास अलग होते हैं, वहां की सुविधाएं अलग होती है, तो उनके बारे में आपको बताना है, नगरीकरण के बारे में। ठीक है, इसके अलावा अम्लीय वर्षा के बारे में बताना है, तो अम्लीय वर्षा के लिए मैंने आपको H2SO4 बता रखा है, नाइट्रेट बता रखा है, तो इनको आपको अम्लीय वर्षा के लिए बताना है। और वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण के बारे में बताना है। तो यहां पर अपने पास में 3 या 4 टिप्पणी आती है पेपर के अंदर, मैंने 5 लिखी है, आपको शॉर्टकट में लिखना है। अब कितनी आती है वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी हमारे पास में बेटा क्या है, इवोल्यूशन। क्या है इवोल्यूशन, और इवोल्यूशन का मतलब उद्विकास की बात करेंगे, और उद्विकास का पहला क्वेश्चन होगा बेटा लैमार्कवाद व डार्विन पाथ पर विस्तार से लेख लिखे। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, या तो लैमार्कवाद सिंगल पूछ लेगा, या डार्विनवाद सिंगल पूछ लेगा, या दोनों को मिलाकर के पूछ लेगा। लैमार्कवाद के तथ्य अलग हुआ करते थे, डार्विनवाद के तथ्य अलग हुआ करते थे, दोनों के बारे में आपको बताना है, 7 के अंदर बताना है। बड़ा क्वेश्चन आएगा, 6 नंबर का आएगा। उसके बाद में क्वेश्चन आएगा वियोजन क्या है, या पार्थक्य क्या है, या मैं लिखूं बेटा आइसोलेशन क्या है। वियोजन बता सकते हैं, पार्थक्य बोल सकते हैं, या आइसोलेशन बोल सकते हैं, और विभिन्न पार्थक्यों पर उदाहरण सहित क्या करना है, वर्णन करना है। ठीक है, इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन जो रहेगा वो हार्डी-वीन वर्ग नियम को समझाइए। हार्डी-वीन वर्ग लॉ को आपको समझाना है, जो क्या था हमारे पास में पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस में q स्क्वायर बराबर में 1। तो ये आपको हार्डी-वीन वर्ग नियम को बताना है, कैसे क्या होगा उसको बताना है, लिखवा रखा है। उसके बाद में हम क्वेश्चंस की एक और लास्ट बात करें, विभिन्नताओं के विभिन्न कारणों को समझाइए। वेरिएशंस बतानी है आपको कि वेरिएशन किस प्रकार से आती है। तो सबसे पहला रीजन तो देखो मैं इन्वायरमेंटल फैक्ट कर सकता हूं,
किसको अफेक्ट कर सकता है, इन्वायरमेंटल को बता सकता है, रिप्रोडक्शन को बता सकता है। तो बहुत सारी है, सतत है, ये सारी चीजें मैंने आपको लिखवा रखी है, तो एक बार जरूर देखना। और ये हमारे पास में कुछ इंपोर्टेंट सिचुएशन थे, एक बार देख लेना, बेहद काम के। पढ़ तो आपने लिया ही है, क्या पता छप जाए, किस्मत चमक जाए, लॉटरी लग जाए। और किस्मत चमकते टाइम नहीं लगता है बेटा, समझ लो। और पेपर अच्छा है क्योंकि कुछ चीजें आप यहाँ पर अपने मन से भी लिख सकते हो। अगर आप इन्वायरमेंट को पढ़ते हो, तो इन्वायरमेंट को अगर देख रहे हो, इन्वायरमेंट को अगर फील कर रहे हो, तो आप लिख सकते हो। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, थर्ड पेपर का जब होगा तो उसकी भी बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग वीडियो